शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमौला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग सतमौला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमौला नमकीन, सतमौला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमौला नमकीन। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल अपनी काव्य यात्रा के 20 वर्ष पूर्ण करने वाला है और 15 अगस्त 2004 से प्रारंभ ये हुई काव्य यात्रा अनंत काल के लिए प्रारंभ हुई है और चलती रहेगी। और इसमें सभी इस काव्यानुष्ठान में आप सभी दूर राज्यों से, दूरस्थ राज्यों से, सुदूर क्षेत्र से आप हमारे कार्यक्रम में आते हैं। ये हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है। हमारा ये जो कार्यक्रम है आज 10,000 से अधिक केवल हिंदी नहीं सभी भारतीय भाषाओं के और स्थानीय बोलियों के, आंचलिक बोलियों के कवियों का ये कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में आप सभी नामांकुर कवि, प्रतिष्ठित लब्ध प्रतिष्ठित कवि, ये जो परिवार बना है ये एक गौरव का विषय है। इसमें आगे भी आप हमें इसी प्रकार, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसी प्रकार हमें साथ देते रहेंगे, प्यार देते रहेंगे। आप सभी दर्शकों का भी मुझे ध्यान आता है जो प्रारंभिक दर्शक थे उसमें से कई नवांकुर कवि बने और उन्हीं दर्शकों में से कुछ प्रतिष्ठित कवि बने। आज चाहे कवि मंच हो, चाहे टीवी शोज हों, वहाँ पर श्रृंगार के लोगों को हमें जब अपने शो पे बुलाते हैं तो स्पष्ट बताना पड़ता है कि श्रृंगार श्रृंगार रहे, फूहड़ता ना रहे। और इस रूप में जब मैं सृजन शीतल को मैं प्रतिनिधि कवि के रूप में बात करता हूँ, बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार हैं, जब श्रृंगार की बात करते हैं तो उसमें किस प्रकार से, चाहे वह राधा और कृष्ण की भक्ति का रूप आ जाए, महारास की बात आ जाए, कहीं हम जब श्रृंगार की बात करते हैं तो श्रृंगार जो शब्द की पवित्रता है उसको भी बरकरार रखते हुए जिस प्रकार से सृजन शीतल बात करते हैं, उसी एक प्रतिनिधि रचना के लिए मैं सृजन शीतल को आमंत्रित कर रहा हूँ सतमौला कवियों की चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ हम मैं सृजन शीतल आप सभी के बीच में हाजिर हूँ और सतमौला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम। और मैं जुड़ने का प्रयास करता हूँ। मैं मूलतः
श्रृंगार लिखता हूँ, लेकिन मेरी जहाँ भी कलम चलती है कोशिश करता हूँ कुछ अच्छा हो जाए, और मैं कुछ छंद सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। स्वागत। यशोदा के लाल ने गुलाल लाल गाल पर ढंग से मला तो लाल लाल हुई राधिका। वाह। लाली लाल बाली लाल काली चुंदरी भी लाल, शीश से ले पाँव लूं बेहाल हुई राधिका। प्रेम रंगे रंग का चढ़ा था रंग ऐसे कुछ, मोहन जो जड़ हुए डाल हुई राधिका। नटवर नागर ने, सुनिएगा, कि नटवर नागर ने नेह से निहारा जब, नैननों में नीर ले निहाल हुई राधिका। नैननों में नीर ले निहाल हुई राधिका। एक छंद और सुनिएगा कि लख चेहरे की कांति रवि को भी मिले शांति, ऐसी वृषभानु जी की लाली को प्रणाम है। और पाके चरणों की धूल शूल बन जाए फूल, ऐसी सुकुमारी हरियाली को प्रणाम है। देख मुस्कान मंद हंसते सुमन वृंद, बहुत सुंदर, ऐसी प्यारी बरसाने वाली को प्रणाम है। और कृष्ण चित चोरनी को भाव की विभोरनी को, भानु की दुलारी भोली भाली को प्रणाम है। भानु की दुलारी भोली भाली को प्रणाम है। एक छंद सुनिएगा, मेरा एक प्रयास है और आपको निश्चित पसंद आएगा, सुनिएगा। कि गोरी गोरी गुजरिया गजरा गूंथ गेसू में, गजगामिनी समान गैल चलने लगी। गोरे गोरे गालन पे गजब है काला तिल, गोरी गोरे गातन पे गुमा करने लगी। गोविंद गोपाल गोद गोल गोल गर्दन पे, गांव गांव गलियों में गोपी घूमने लगी। गोकुल के ग्वालन में गोरे गोरे हाथन से, गली गली गोरस को गोपी बांटने लगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गली गली गोरस को गोपी बांटने लगी। बढ़िया। और एक छंद और सुनिएगा कि मन में मगन होके महलों को छोड़ छाड़, मदन मुरारी जी को मीरा भजने लगी। रमण बिहारी जी को रोम रोम में रमाया, राणा जी की राजधानी मीरा तजने लगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बांके बिहारी जी की भक्ति में विलीन हुई, बांसुरी सी राग में मीरा बजने लगी। सावरे के साथ हुई सकल समाज त्याग, श्याम का श्रृंगार कर मीरा सजने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सृजन शीतल जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये थे सृजन शीतल। सृजन शीतल जी बहुत ही सुंदर, पहले मुक्तक आपने सुने और उसके बाद आपने छंद सुने, और वो भी कृष्णमय भक्ति के। मैं सृजन शीतल जी का सतमोला कवियों की चौपाल की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच में सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी। अब सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी से मैं निवेदन करूंगा एक जोरदार हास्य रचना के लिए। सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी। सतमोला कवियों की चौपाल में सुनहरी लाल तुरंत आप सभी को बहुत बहुत सम्मान पूर्वक प्रणाम करता हूं कि आप हमें सुनते हैं, जिनकी घर पे कोई सुनता ही नहीं। तो देखिए, आज आपको मैं एक गीत सुनाने जा रहा हूं, और वो गीत ये है कि पहला पहला प्यार कैसा होता। कि जानम तेरे प्यार में पिट गए भरे बाजार में,
कि जानम तेरे प्यार में पिट गए भरे बाजार में, और तेरे लहरी केस रेशमी ले डूबे मझधार में, जानम तेरे प्यार में पिट गए भरे बाजार में। हमसे भूल हुई हमने दिल जुल्फों में अटकाया, तेरी गलियों के कुत्तों पर खुद को भी कटवाया, तेरी गलियों के कुत्तों पर खुद को भी कटवाया। और क्या सचमुच ऐसा होता है पहले पहले प्यार में, जानम तेरे प्यार में पिट गए भरे बाजार में। और घोटाले कर लेते तो हम ढेरों नोट कमाते, घोटाले कर लेते तो हम ढेरों नोट कमाते, 7 पीढ़ियों तक घर वाले खाते मौज मनाते, और ससुर सालियां कारों में, ससुर सालियां कारों में हम लेते मजे तिहाड़ में, जानम तेरे प्यार में पिट गए भरे बाजार में। और मुंबई भाग गए होते तो अभिनेता बन जाते, मुंबई भाग गए होते तो अभिनेता बन जाते, अगर इलेक्शन लड़ लेते तो हम नेता बन जाते। और सारा घर संसद में होता, सारा घर संसद में होता, हम होते सरकार में, जानम तेरे प्यार में पिट गए भरे बाजार में, जानम तेरे प्यार में पिट गए भरे बाजार में। और गर प्रधानमंत्री बनते तो बल्ले बल्ले होती, गर प्रधानमंत्री बनते तो बल्ले बल्ले होती, और फिर तो सारी दुनिया अपने थल्ले थल्ले होती, और पूरा पाकिस्तान तुझे हम, पूरा पाकिस्तान तुम्हें हम दे देते उपहार में, जानम तेरे प्यार में पिट गए भरे बाजार में, जानम तेरे प्यार में पिट गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये थे सुनेरी लाल वर्मा तुरंत, और सुनेरी लाल वर्मा तुरंत ऐसी एक शख्सियत हैं कि आपने पैरोडी को साहित्य में एक स्थान दिया, महत्वपूर्ण स्थान स्थापित किया, और बहुत ही श्रेष्ठ आप पैरोडीकार हैं और बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। आज हमारे बीच में आचार्य प्रवर हमारे बीच में है। आचार्य प्रवर से मैं एक बार पुनः आग्रह करता हूं कि आचार्य प्रवर और सुंदर, क्योंकि दृष्टांत है भागवत के अंदर भी, क्योंकि भागवत और रामायण 2 ऐसे ग्रंथ हैं, और गीता की जब बात करते हैं कि जो ये विश्व की को दी गई ये एक इतनी उत्तम श्रेष्ठतम धरोहर है जो पूरे जीवन को जीने का संदेश देती हैं, जीवन कैसे जिया जाए। तो उसी दृष्टांतों के आधारित मैं आपको एक कविता के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। आचार्य प्रवर को जोरदार ताली के साथ आचार्य प्रवर। पुनः आप सभी को सादर जय श्री राम। अब मैं आप सभी को, जैसा हमारे आदरणीय प्रवीण जी ने कहा कि भागवत, राम कथा, शिव कथा, ये जितने भी शास्त्र हैं हमारे यहाँ, जितने भी ग्रंथ हैं, तो इनका वास्तविक में कहना क्या है, ये क्या मार्ग हमें प्रशस्त करते हैं, कौन सा मार्ग दिखलाते हैं, उन्हीं तथ्यों को लेकर के मैं यत्किंचित कुछ आप लोगों को सुनाता हूँ। मैंने
जीवन में एक लक्ष्य बनाया कि या तो हमें इस तरफ रहना या उस तरफ, दो नाव पे चढ़ने से कुछ मिलेगा नहीं। तो मैंने बहुत पहले लिखा था कि मस्ताने जग में वही, मस्ताने जग में वही जो माया पतिदास, मस्ताने जग में वही जो माया पतिदास। अरे माया के चाकर रहें हर पल यहाँ उदास, माया के चाकर रहें हर पल यहाँ उदास। प्रभु माया विश्व मोहिनी है, सबको मोहित करने वाली है, उससे बचा कैसे जाए। तो मैंने माया का सूक्ष्म परिचय देते हुए अपनी काव्य गंगा को आगे बढ़ाया। विश्व मोहनी शांभवी माया जिनका नाम, विश्व मोहिनी शांभवी माया जिनका नाम, सकल जगत को मोहना नियत है जिनका काम, सकल जगत को मोहना नियत है जिनका काम, नियत है जिनका काम न बच पाए कभी हरिहर, नियत है जिनका काम। ब्रह्मा का शाब्दिक रूप दिया गया कवि, हरिहर अर्थात विष्णु और शिव। नियत है जिनका काम न बच पाए कवि हरिहर, संभल संभल कर चलो बड़ी ही कठिन है डगर। कहत दास वेदांश मनुज जो बचना चाहे, कहत दास वेदांश मनुज जो बचना चाहे, दीन बंधु भगवान का भक्ति पथ अपनाए, दीन बंधु भगवान का भक्ति पथ अपनाए। कैसा भक्ति पथ हो, या तो हम उसके हो जाए या वो हमारा हो जाए। बनू मुरली मनोहर श्याम के अधरों पे सज जाऊं, बनू मुरली मनोहर। एक भक्त भगवान से निवेदन कर रहा है, क्या बनाना प्रभु? बनू मुरली मनोहर श्याम के अधरों पे सज जाऊं, अहो सौभाग्य सावरिया के संग संग गीत मैं गाऊं, अहो सौभाग्य सावरिया के संग संग गीत मैं गाऊं। जो इतनी श्रेष्ठता न दास में तो प्रार्थना प्रीतम, जो इतनी श्रेष्ठता न दास में तो प्रार्थना प्रीतम, बनाना पैर की जूती चरण रज रोज मैं पाऊं, बनाना पैर की जूती चरण रज रोज मैं पाऊं। ये थे आचार्य परवर बाल व्यास दिवाकर वेदांश जी, और हमारे मध्य सुप्रसिद्ध प्रखर पत्रकार और भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक, जो कि सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत है, कार्यकर्ता है। आप उसकी एक इतनी महती जिम्मेदारी का आप सफल निर्वहन कर रहे हैं, और जब हमने आपसे आग्रह किया, आपने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक हमारे इस कार्यक्रम में आपने पधारने का आपने सहर्ष आपने स्वीकृति दी। इसके लिए सतमोला कवियों की चौपाल आपका हार्दिक स्वागत करता है। जोरदार ताली के साथ एक बार पर डॉक्टर संजय द्विवेदी जी, प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और मैं संजय द्विवेदी जी से ही मैं प्रारंभ करते हुए मैं चाहूँगा कि आप सतमोला कवियों की चौपाल के लिए आप अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके सतमोला कवियों की चौपाल में इतने सारे कवियों को एकत्र करना, उनकी रचनाओं को सुनना और उसको लोगों तक पहुँचाना बहुत बड़ा एक संकल्प है आपका। और पिछले 2 दशक से यात्रा चल रही है,
2 दशक साधारण नहीं होते। ये अपने आप में आप सबकी संकल्प शक्ति का उदाहरण है। कितना अच्छा संकल्प आपने लिया, उस संकल्प को आप निरंतर सातत्य बनाए हुए हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब साहित्य के क्षेत्र में इस प्रकार नए और पुराने कवियों का सम्मेलन होता है। लोग एक दूसरे से सीखते हैं, जो नए हैं वो वरिष्ठ जनों से सीखते हैं, और जो वरिष्ठ हैं वो नए लोगों की प्रतिभा को देखकर सम्मानित होते हैं, और उन्हें लगता है कि किस प्रकार की पौध पत्रकारिता के क्षेत्र से निकलकर, कविता के क्षेत्र से निकलकर, साहित्य के क्षेत्र से निकलकर, मतलब सृजन की जो यात्राएं हैं उस पर एक नई पीढ़ी सामने आ रही है। और आज के मौके पर मैं उन सभी कवियों को जिन्होंने इसमें शामिल हुए हैं, जिन इस चौपाल में, उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ, और जो इस यात्रा में शामिल रहे हैं, सहभागी रहे हैं, उनको भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और आने वाले समय में जो इस मंच का इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, उनके लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रोफेसर साहब, केवल शुभकामना से हम लोगों की तृष्णा शांत होने वाली नहीं है। आप प्रखर साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, तो ये केवल एक कविता का कार्यक्रम नहीं है, एक स्टोरी टेलिंग भी होती है। इसमें आप दृष्टांत दे सकते हैं आशीर्वचन के रूप में। हम जरूर चाहेंगे कि आप के माध्यम से एक पाथे मिले सतमोला कवियों की चौपाल के सभी कवियों को। उस नाते मेरा आग्रह है, कुछ ना कुछ हमें अपने मुखारबिंद से कुछ ना कुछ हमें शब्द दीजिए। प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी। देखिए, जो कवि होते हैं वो समाज को जगाने का काम करते हैं, और एक नया भारत बनता हुआ दिखता है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर, आज़ादी के अमृत काल में हम सब एकत्र हैं, और कविताओं के विषय, साहित्य के विषय भी उससे जुड़े होने चाहिए, जिससे राष्ट्रीय चेतना पैदा हो, राष्ट्रीय भावना पैदा हो, और राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर विकसित हो, जिससे हम एक सुंदर देश का निर्माण कर सकें। जो देश आगे बढ़ा इतने 75 सालों में, आने वाले 25 सालों की यात्रा में हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं, सब मिल कर के हम सब भारतवासियों को तय करना है। जो समस्याएं रह गई हैं उन्हें सुलझाना है, एक सुंदर भारत बनाना है। एक आकांक्षावान भारत हमारे सामने दिखता है, जिसमें इतना सुंदर काम हमारे नौजवान कर रहे हैं, और इन नौजवानों को प्रेरित करने के लिए कविता जो है बहुत बड़ा काम कर सकती है। हमने देखा कि आज़ादी की लड़ाई में कवियों ने किस तरह से प्राण फूके, और उनकी कविताओं को सुन करके, पढ़ करके, उससे प्रेरित होकर अनेक नौजवान आज़ादी के आंदोलन जुड़े। वैसे ये भी अमृतकाल भी एक सुंदर समय है, जब एक सकारात्मक संचार करने की ज़रूरत है, समाज में सकारात्मकता पैदा करने की ज़रूरत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत और समर्थ भारत कैसे बनेगा, इस भावना को पैदा करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ये काम हमारे कवि और साहित्यकार बखूबी कर सकते हैं, और आप इस मंच का इस्तेमाल करें। इस मंच के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पैदा करें। इससे अच्छी उपयोगिता इस मंच की कुछ नहीं हो सकती। और प्रोफेसर साहब, एक मैं संदेश ज़रूर चाहूँगा नए बच्चों के लिए। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये एक डिजिटल जो समय है उसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि आप डिजिटली जो है लोग एक्टिव हैं, और डिजिटल माध्यमों ने लोगों का काफ़ी संपर्क संवाद बढ़ा दिया है। क्योंकि डिजिटल के बारे में हम कहते हैं डिजिटल 24/7 है, और इसका सूरज कभी डूबता नहीं है। और डिजिटल ने भूगोल की सब सीमाओं को लांघ करके सबको एक कर दिया है। तो निश्चित रूप से उसका लाभ लेकर के अनेक प्रतिभाएं अपने को प्रदर्शित कर रही हैं, खासकर डिजिटल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। अनेक यूट्यूबर हमारे सामने आ रहे हैं जो लाखों की संख्या में सुने जाते हैं और सराहे जाते हैं, और एक सुंदर समय डिजिटल इंडिया का दिखता है। तो मेरा मानना है कि इस माध्यम से बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस पैर को ज़मीन पर रखने की ज़रूरत है। हम सामान्य तरीके से भी अपना काम करें, डिजिटल माध्यमों पर भी काम करें, प्रिंट मीडिया से भी जुड़ें, हर माध्यम का उपयोग करें, पर माध्यम हमारे सिर पे ना चढ़ जाए। और डिजिटल पर होने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय नहीं होता, और प्रिंट पर होने का मतलब सिर्फ राष्ट्रीय नहीं होता। ये तो आपकी जो लोकप्रियता है, आपकी जो रचना की जो क्षमता है, वो कहाँ तक पहुँच सकती है, कितनी दूर तक पहुँच सकती है। वो अगर रचना में दम होगा तभी पहुँचेगी। सिर्फ डिजिटल पर होने के नाते वो अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगी ऐसा नहीं है। तो ये हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि अगर हमारी रचना में दम होगा, यदि हमारी रचना में संदेश होगा, या रचना को स्वीकृति मिलेगी, तभी वह लोगों की लोकप्रियता प्राप्त कर सकती है, लोगों के बीच में समादृत हो सकती है। तो हमें अपनी रचना पर ध्यान देना चाहिए, रचना प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस पर ध्यान देना चाहिए कि मैं अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय ख्याति का हो गया हूँ। ख्याति मिल जाए बहुत अच्छी बात है, पर ख्याति सिर पर न चढ़े, ख्याति रचना में दिखे और रचना में प्रवेश करे,
और रचना की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करे, ना कि हमारे अहंकार को बढ़ाने का काम करे। क्योंकि लोक मन के हम जितने करीब होंगे, लोगों के जितने करीब होंगे, उतनी ही हमारी रचनाशीलता प्रभावी हो सकती है, प्रखर हो सकती है। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। कमर्शियल ब्रेक के बाद सतमोला कवियों की चौपाल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी तक आप सुन रहे थे देश के जाने माने श्रेष्ठ साहित्यकार जिन्होंने देश विदेश में अपनी रचनाओं के माध्यम से अपना नाम कमाया। अब मैं लेकर के आया हूं ऐसे नवांकुरों को जो कहने के लिए तो नवांकुर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी रचनाओं से किसी श्रेष्ठ कवि से कहीं भी कम नहीं है। चलिए अब हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूं 12 राजस्थान से हमारे साथ आए हैं आदरणीय निरंजन कुमार मेघवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है निरंजन जी। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ और आज मेरा जन्मदिन है। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक भैया। और इस मौके पर मुझे बुलाया, इसलिए मैं बहुत बहुत इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और पद्मिनी जौहर पर एक राजस्थानी में एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है निरंजन साहब। घेरो डाल दियो रे खिल जी ने, नींद सू जागो न सजन। अपने पति को कह रही है पद्मिनी, घेरो डाल दियो रे खिल जी ने, नींद सू जागो न सजन। घेरो डाल दियो खिल जी ने, थोड़ा खोलो ने नयन। और आगे क्या करिए कि शराबी नींद सू जाग जावे, न जागे कामुक प्राणी। प्रेमासक्त था हो रया जी, थाने मुँह नहीं जानी। कि सतरानी को जायो होवे, कर दियो खिल जी को दमन। घेरो डाल दियो बढ़िया, नींद सू जागो ने सजन। और नई नवेली दुल्हन आई छी माँ पद्मिनी उन टाइम के हाथा मेहंदी मटरी को ने नैनारो काजल। नई नवेली दुल्हन आई वासा जन के आंगन। भ्रकुटी तणगी ज्वाला बनगी वा पद्मा महारानी। रावल जी ने असली रूप में जानी ची पछाणी। क्या बात। और पकड़ो था कि सोन मुठी जी, पकड़ो था कि सोन मुठी जी, छोड़ दो भवन। क्या बात है, वाह वाह वाह। नींद सू जागो ने सजन। कि याद करो जी तापुर खाने, मत ना दूध ल जाओ। क्या बात। याद करो जी तापुर खाने, मत ना दूध ल जाओ। दोन्यू हाथा लाडू छे जी, रण खेता मर जाओ। क्या बात। कि भरहूं कार ले खड़ग, चाल खड़ियो जब राणो। के तो दुश्मन ने मारू रे, के खुद ही मर जानो। क्या बात। के करा आरती तिलक उराणो। करा आरती तिलक उराणो, रणभूमि गमन। घेरो डाल दियो। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और युद्ध में कशा की परिस्थितियां रहती, कैसी परिस्थितियां रहती है। काटो मारो आग लगा दो, आवाजा गरनाई। और पुंगल की वा राजकुमारी, चित्तौड़ा परनाई। उसको सिंगल द्वीप का बताया था जयसी ने, लेकिन इतिहासकारों का इसमें भी एक मत नहीं है अभी तक। काटो मारो आग लगा दो, आवाजा गरनाई। पुंगल की वा राजकुमारी, चित्तौड़ा परनाई। स्वर्ग सिधार्या रावल जी, जद रानी का ना पड़गी। एक बूंद श्रद्धा की
आँख्या सुवारे कड़गी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सुरंग माही लकड़ी डाली, सुरंग माही लकड़ी डाली, लगा ली अगन घेरो डाल दी। वाह क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नींद सू जागो ने सर के सारी रमणिया भेड़ी होई, केस खोल के सारा, एक लिंग को नाव लेके भोला का जयकारा, के कूद पड़ी बढ़ती ज्वाला में, न लागी खिल जी हाथ जी, किस्मत फूटो चित्तौड़ को, नदी नो ईश्वर साथ जी, और नीलो धुओं मंडरायो गगन में, नीलो धुओं मंडरायो गगन में, उजड़ियो जी चमन घेरो डाल दियो। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, लाजवाब लाजवाब। ने सजन। और अंतिम एक बंद है, चलिए स्वागत है आपका। महलों के पत्थर भी बोल उठे कि महिला का भाटा यूं बोलिया, माँ भी क्यों ना बढ़िया, महिला का भाटा यूं बोलिया, माँ भी क्यों ना बढ़िया, सारी सुंदरियां गई सरग में, पल में ईश्वर मलिया, सत सत नमन करामा थाने, नाव अमर वे करगी, चित्तौड़ ने कौन जान तो, जी के लेखे मरगी। क्या बात। के भूको भेड़ो पाछो लोट्यो, भूको भेड़ो पाछो लोट्यो, होयो छाती में समन घेरो डाल। क्या वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब लाजवाब। निरंजन जी बहुत ही शानदार रचना पढ़ी आपने। अभी आपने देखा राजस्थान ने हमेशा इतिहास में वीरता का प्रतीक रहा है, उसमें अगर नारी शक्ति के रूप में देखा जाए तो पद्मिनी का तो कोई जवाब ही नहीं है। बहुत ही सुंदर रचना पढ़ी आदरणीय आपने, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। और चलिए अब हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर सुजाता वीरेश यादव जी को, जो कि मैनपुरी से हमारे साथ आई हैं। अब तक 3 पुस्तकें उनके प्रकाशित हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश सरकार से कहानी के लेखन में उनको बहुत ही अच्छा पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। साथ ही वो अपनी पुस्तक हमारे साथ लेकर के भी आई हैं। मैं चाहूँगा कि आप इनकी पुस्तकों को जरूर पढ़ें। आप जब इनकी पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी लेखिका हैं आदरणीय डॉक्टर सुजाता जी। बहन आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और आइए आप अपनी रचना से, काव्य पाठ से इस मंच पे एक नई ऊंचाई दीजिए। स्वागत है सुजाता जी। सतमूला कवियों की इस चौपाल को पावन नमन करती हूँ मैं। सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति के अंधानुकरण को, पाश्चात्य अंधानुकरण को लेकर के मैंने वर्तमान समय की समीक्षा की है। आशीर्वाद चाहूंगी मंच का। स्वागत है बहन। हाँ जी। बैसाखी फीकी हुई, क्रिसमस हुआ दबंग, बैसाखी फीकी हुई, क्रिसमस हुआ दबंग, होली की बौछार में भीगे नाव अंग। वाह 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 सुजाता जी, वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया, वाह। सब पे पश्चिम रंग चढ़ा, नहीं अछूता को, बिंदिया बिछुए खो गए, पड़ी महावर रोए। पड़ी महावर रोए, वाह 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 वाह, क्या खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साड़ी कट लहंगा हुई, लहंगा कट स्कर्ट, और प्रेम के बदले आ गया टाइम पास ये फ्लर्ट। टाइम पास ये फ्लर्ट, और शरबत लस्सी रो रहे, पेप्सी चढ़ी दिमाग, छाछ दूध घर के भीतर अब
लेते अंतिम श्वास, सुनो जी, लेते अंतिम श्वास। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। हार गई अब साद में मक्का मुआ और पाप कॉर्न पैकेट से झांक झांक इतराए, सुनो जी, झांक झांक बहुत सही, बहुत सही, वाह वाह। इसी संस्कृति को देखिए, ह्रस्वती संस्कृति को मैं 2 लाइनें और बोलूंगी कि हम खोई संस्कृति को जगाने निकल पड़े। वो शहर तो हम गांव बसाने निकल पड़े, वो शहर तो हम गांव बसाने निकल पड़े। जब कैक्टसों में छाव लोग ढूंढ रहे हैं, कैक्टस, क्या बात। हम कच्ची मड़ैया में ठाव ढूंढ रहे हैं। जब पिज्जा और बर्गर की धूम है बाजार में, हम रसबरी और बेर उगाने वाह भाई वाह, क्या बात। हम रसबरी और बेर उगाने निकल पड़े। वाह, बहुत सुंदर। क्लब पार्टियों में रात भर डीजे की धूम, जब अपने नशे में चूर है शहरी हुजूम, जब हम चिमटा ढोलक मजीरा घुंघरुओं के साथ कुछ लोग धुन पे गीत सुनाने निकल पड़े। वाह, बढ़िया बढ़िया, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निकल पड़े। और देखिए हमारी संस्कृति कि ढूंढो ना हर एक प्रश्न का उत्तर यहाँ वहाँ, निराकरण मिलेगा हर एक प्रश्न का यहाँ। और ये योग वेद शास्त्र है अपनी ही धरोहर, क्या बात है। हम ढूंढने वो खोए खजाने निकल वाह वाह। 2 लाइनें और कहूंगी, आप समापन करती हूँ। उसके बाद देखिए रस परिवर्तन करती हूँ। एक गीतिका, तेरे इश्क में सराबोर हूँ, ना खबर चली किस ओर हूँ, और है छुआ के रन ने अभी अभी, मैं खिली खिली सी वो भोर हूँ, मैं खिली खिली सी वो भोर हूँ, मैं जेठ की हूँ तपन तपन, बैसाख का वो खुला गगन, सावन की मैं हूँ बिजुरिया, भादो की मैं घन घोर हूँ, और बंध जाए फिर छूटे नहीं, जो पकड़ के फिर टूटे नहीं, और मेरा रिश्ता जिसमें बंधा हुआ वो अटूट अनखुली डोर हूँ, ना खबर चली किस ओर हूँ, तेरे इश्क में सराबोर हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, श्रेष्ठ रचना काव्य पाठ। आपने देखा कैसे हमारी पाश्चात्य संस्कृति, हमारी मूल संस्कृति के बारे में डॉक्टर सुजाता जी ने एक से बढ़कर एक बातें कही, और बहुत ही शानदार तरीके से आपने इस रचना काव्य को किया, और हम सभी बहुत प्रसन्नचित्त हैं। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और चलिए, हमारे साथ आई हुई एक श्रेष्ठ बहना जो कि हरदोई में पली बड़ी जन्मी हैं और रहती हैं लखनऊ में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रदक्षिणा मिश्रा प्रीत जी की, जो लखनऊ से हमारे साथ उपस्थित हो चुकी हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है बहना का। मंच को प्रणाम करती हूँ। सर्वप्रथम मैं दशरथ नंदन श्री राम के चरणों में 4 पंक्तियाँ अपनी समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। नवाकर शीस हम करते प्रभु श्री राम को बंदन, नवाकर शीस हम करते प्रभु श्री राम को बंदन, लगाए रोज हम घिस कर प्रभु श्री राम को चंदन, लगाए रोज हम घिस कर प्रभु श्री राम को चंदन, वही अब तो संवारेंगे हमारे बिगड़े काजों को, वही अब तो संवारेंगे हमारे बिगड़े काजों को, हमारे नाथ रक्षक है, हमारे नाथ रक्षक है, वही कौशल्या के नंदन। वाह प्रदक्षिणा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ रही हैं आप। मैं अब परिवार के विषय में अपना एक मुक्तक रखती हूँ, उसके बाद मैं अपने गीत पे आऊंगी। परिवार हम लोग के लिए क्यों जरूरी है, सुनिएगा। स्वागत है बहन। रहते हैं सब लोग जहाँ पर
प्यार और सम्मान दे। रहते हैं सब लोग जहाँ पर प्यार और सम्मान दे। आपस में हो प्रेम बहुत ही एक दूजे को मान दे। आपस में हो प्रेम बहुत ही एक दूजे को मान दे। परिवार सुख दुख में सब साथ खड़े हों, सुख दुख में सब साथ खड़े हों, चाहे जितना दूर हो। परिवार प्रेम की वो नगरी, परिवार प्रेम की वो नगरी जो सबको मुस्कान दे। परिवार प्रेम की वो नगरी जो सबको मुस्कान दे। मैं अब अपना गीत परिवार के ऊपर, परिवार स्वागत है, बहुत बढ़िया पढ़ रही हैं। पुराना दौर बीता अब नया फिर दौर आया है। पुराना दौर बीता अब नया फिर दौर आया है। समय के साथ चलना ही हमें सबने सिखाया है। समय के साथ चलना ही हमें सबने सिखाया है। मिटा दो सब बुराई तुम बढ़ो आकाश को छू लो। मिटा दो सब बुराई तुम बढ़ो आकाश को छू लो। मिले मंजिल तुम्हें अपनी, मिले मंजिल तुम्हें अपनी, मगर परिवार मत भूलो। बहुत सुंदर संदेश, बहुत बढ़िया संदेश। मिले मंजिल तुम्हें अपनी, मगर परिवार मत भूलो। रखो माता पिता को संग, रखो माता पिता को संग, बाहों में झुलाया है। रखो माता पिता को संग, बाहों में झुलाया है। समय के साथ चलना ही हमें सबने सिखाया है। अगला बंद सुनिएगा। नए रिश्ते बनाओ तुम, पुराने भी निभाना है। नए रिश्ते बनाओ तुम, पुराने भी निभाना है। नहीं टूटे कोई रिश्ता, नहीं टूटे कोई रिश्ता, न अपनों को भुलाना है। नहीं टूटे कोई रिश्ता, न अपनों को भुलाना है। जमाना याद आता वो, जमाना याद आता वो, जहाँ बचपन बिताया है। जमाना याद आता वो, जहाँ बचपन बिताया है। समय के साथ चलना ही हमें सबने सिखाया है। क्या बात, बहुत सुंदर। अगला वन सुनिएगा। नई पीढ़ी रहे सुंदर, नई पीढ़ी रहे सुंदर, हमारा दायित्व तो ये है। नई पीढ़ी रहे सुंदर, हमारा दायित्व तो ये है। बताएं हम सभी उनको, बताएं हम सभी उनको, मिले परिवार से क्या है। बताएं हम सभी उनको, मिले परिवार से क्या है। सुखद अनुभूति है इतनी, सुखद अनुभूति है इतनी, न शब्दों में समाया है। सुखद अनुभूति है इतनी, न शब्दों में समाया है। समय के साथ चलना ही हमें सबने सिखाया। बहुत बढ़िया बहन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार रचना पढ़ी आपने। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अगर हम ब्रज के क्षेत्र में जाते हैं तो हमें प्रभु श्री कृष्ण की याद आती है। कण कण में, रज रज में, बच्चे में, बूढ़े में, यंग में, सभी में श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। वैसे ही जब हम अवध की तरफ बढ़ते हैं, प्रभु श्री राम दिखाई देते हैं। प्रभु श्री राम पे आपने बहुत ही सुंदर रचना पढ़ी आदरणीय प्रदक्षिणा जी, और बहुत ही सुंदर रचना आपने पारिवारिक विषय पे पढ़ी। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत ही बहुत बधाइयाँ देते हैं। और चलिए अब हम चलते हैं माया नगरी की तरफ। मुंबई हम सबको खींच के लेके जाती है, लेकिन ये सतमोला कवियों की चौपाल मुंबई के एक मंची कलाकार को इस मंच पे खींच के लेकर के आया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामकृष्ण गुप्ता नवीन जी से, जो कि मुंबई से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। स्वागत है सर आपका। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ और ज्यादा वक्त ना लेते हुए पंक्तियां शुरू करता हूँ। स्वागत है सर।
कि परम प्रतापी राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र रघुकुल के सूर्य रघुनंदन को प्रणाम है। और चक्रधारी बनवारी गिरधारी नंदलाल नाग के नथैया मधुसूदन को प्रणाम है। और धरती का कण कण दे दीप्तमान जिनसे है गणपति के तात सुरसूदन को प्रणाम है। और गीत छंद लिखता हूँ राम कृष्ण गुप्ता हूँ, गीत छंद लिखता हूँ राम कृष्ण गुप्ता हूँ, लघु गुरु श्रेष्ठ सबको बंदन प्रणाम है। और परम प्रतापी राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र रघुकुल के सूर्य रघुनंदन को प्रणाम है। रघुकुल के सूर्य रघुनंदन को प्रणाम है। अब जैसा कि राष्ट्र प्रेम के ऊपर मैं ज्यादा लिखता हूं, नमन इस देश की माटी को मैं 100 बार करता हूं, नमन इस देश की माटी को मैं 100 बार करता हूँ, नमन इस राष्ट्र के ध्वज को मैं बारंबार करता हूँ। जिन्हें रहती घुटन इस देश की स्वर्णिम कहानी से, जिन्हें रहती घुटन इस देश की स्वर्णिम कहानी से, नफरती सोच है इनकी नहीं एतबार करता। नफरती सोच है इनकी नहीं एतबार करता हूँ। अगला मुक्तक स्वागत है। थी जिससे दोस्ती मेरी वही तकरार कर बैठा, थी जिससे दोस्ती मेरी वही तकरार कर बैठा, फरेबों की गली में जा कि वो अलगार कर बैठा। खड़ा रहता था जो हर वक्त कहता था तू अपना है, खड़ा रहता था जो हर वक्त कहता था तू अपना है। मेरे बचपन का वो साथी हम ही परिवार कर बैठा, मेरे बचपन का वो साथी हम ही परिवार कर बैठा। अगले मुक्तक की तरफ स्वागत आपका ध्यान चाहूंगा। शहर में रहता हूँ लेकिन गांव में जब भी जाता हूँ, शहर में रहता हूँ लेकिन गांव में जब भी जाता हूँ, बड़ों का चरण छू करके बड़ा सुख चैन पाता हूँ। मेरी अम्मा की मन्नत का वो पीपल याद आता है, मेरी अम्मा की मन्नत का वो पीपल याद आता है। चढ़ा कर एक लोटा जल में पीपल घूम आता हूँ, चढ़ा कर एक लोटा जल में पीपल घूम आता हूँ। वाह गुप्ता जी, वाह, लाजवाब। अगला छंद स्वागत है सर। सृष्टि व्योम धरणी चरणी आपको समर्पित है। सृष्टि व्योम धरणी चरणी नभ से अति वृष्ट मनोरम सुंदर, और कहूँ अति वृष्ट तो कहूँ अति ऊसर धूसर धूलि उड़ात निरंतर। धन्य है मेघ अजय असीमित सूखी रहे, कहूँ ताल जो पोखर, कहूँ घर घाट समात नदी तल, कहूँ हिम पर्वत दिव्य मनोहर। वाह वाह वाह। बिन जल बूंद को जीव तजे ही है, बिन जल बूंद को जीव तजे ही है, कहूँ वन में अति अग्नि है ईश्वर, और कहूँ खग खेत, कहूँ खग खेत हृदय मन भावन, कहूँ हिम पर्वत दिव्य मनोहर। बहुत बढ़िया सर, बहुत। और कहूँ तट तड़ित विचित्र रौद्र सम, कहूँ तट तड़ित विचित्र रौद्र सम, कहूँ सागर भय कांत्र महेश्वर, और कहूँ जल लील लियो कुल ग्राम, कहूँ जल धार अकांत तपेश्वर, कहूँ जल धार आक्रांत तपेश्वर। कहूँ अति वृष्टोत कहूँ अति ऊसर धूसर धूलि उड़ात निरंतर। अगली पंक्ति है कि प्रेम परस्पर हो मानव में, वतन के प्रति सम्मान रहे, जिस धरा की रज में खेले हम निश्चित उस पर अभिमान रहे। धरती से लेकर अंबर तक
लहराए तिरंगा भारत का, हम दिन 4 रहे न रहे ये प्यारा हिंदुस्तान रहे। वाह 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 वाह। आपने देखा रामकृष्ण गुप्ता जी ने राम से शुरू किया और राष्ट्र प्रेम तक हमें लेकर के चले। बहुत ही श्रेष्ठ मुक्तक सम्राट के रूप में आज यहाँ निखर करके आए हैं आदरणीय रामकृष्ण गुप्ता जी। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। और चलिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक युवा साहित्यकार जो कि साहित्य के क्षेत्र में अपना नया नाम कमाना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं। लुधियाना से यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित हुए हैं जतिन सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जतिन सिंह जी ने बहुत ही खूबसूरत पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कलम में जान है। मैं जतिन जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ इस शानदार काव्य संग्रह के लिए और उसके प्रकाशन के लिए। मैं इस युवा शक्ति को आमंत्रित करता हूं कि वो एक अपनी रचना से इस मंच को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करें। स्वागत है जतिन जी। तो नमस्कार सब दोस्तों को। और मैं इस स्टेज को प्रणाम करता हूं, भगवान को प्रणाम करता हूं और अपनी जो सबसे पहली कविता है उसको मैं प्रेजेंट करता हूं। तो स्वागत है सर। तो आज तक पर मैंने सबसे पहली पोइम लिखी है। आज कहते हैं कि लोग सब पैसों के पीछे भागते हैं, पर अगर हम सफलता के लिए काम करें या आत्मों पर काम करें तो हम अपने को सफल बना सकते हैं। तो लाइन इस प्रकार है, सफल लोगों की एक अलग ही पहचान होती है, उनकी सुबह और शाम आदतों के नाम होती है। क्या बात। अगर तुम्हें सफल है बनना तो सफलता के पीछे नहीं आदतों को बेहतर है बनाना। क्या बात। वाह वाह। चाहे इसके लिए तुम्हें करना पड़े हर दिन 1% बेहतर, चाहे इसलिए करना पड़े हर दिन 1% बेहतर, कम सोना कम खाना, चाहे पागल कहे तुम्हें जमाना। अच्छा। अपने आप को अपग्रेड करके हर दिन बेहतरीन बन के है दिखाना। अपनी आदतों को इस तरह है अपनाना ताकि DNA को खुद पड़े अपनाना। क्या बात। बहुत बढ़िया भाई जतिन। और अगली एक पोइम है नारी, जो मोटिवेशनल पोइम है वो भी जीरो का महत्व। लोग कई बार हम लोगों को डिमोटिवेट करते रहते कि तू कुछ नहीं है, तो जीरो का क्या महत्व है वो मैं बता रहा हूँ। कहते हैं लोग तुम्हें जीरो, मत घबरा दोस्त, क्योंकि जीरो से ही बना है हर कोई हीरो। इस जीरो की क्या कीमत है ये तो पूरी दुनिया जानती है। अगर तुम्हें हीरो है बनना, शायद अगर ना होता जीरो तो शायद ना होती इस दुनिया में रफ्तार, तुम्हारा नंबर 1 बनना भी हो जाता बेकार। आज तुम्हें जितना भी है नाम कमा लो, आज तुम जितना भी नाम कमा लो, रुपया कमा लो, लाखों करोड़ों का ये है राज। धरती चंद्रमा की दूरी माप पाना भी होता नामुमकिन, फिर भी हम जीरो को लेकर गलत सोच रखते हैं। अगर नहीं होता तुम्हें यकीन तो आसपास का देखो सीन, सब है जीरो के अधीन। वाह क्या बात। बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत बढ़िया बात कही। पूरी दुनिया में है सबका आधार जीरो, पूरी दुनिया में सबका आधार है जीरो। ये तो सब जिंदगियों का चक्कर है, भारत ने इसे सब प्रथम है खोजा, ये इस बात का हम सबको फक्र है। जो चला जाता है गहरे ध्यान में, वो हो जाता है जीरो। जीरो का मतलब कुछ नहीं, में भी सब कुछ है। जीरो एक नंबर नहीं, जीरो एक आकार है जिसे देखने के विभिन्न प्रकार हैं। तुमने इसे गलत है आका, मुझे इस बात का धिक्कार है। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ किया। एक नवयुवक ने कैसे देश को, हम जैसे युवाओं को, अन्य युवाओं को संदेश दिया कि जीरो होना बुरा नहीं है, जीरो भी बहुत बड़ी ताकत होती है और जीरो भी कहीं ना कहीं हीरो बन करके निकलता है। बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ भाई जतिन जी को इस शानदार काव्य संग्रह प्रकाशन के लिए। चलिए और पुनः हम चलते हैं नारी शक्ति की ओर। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, हमारे साथ जालंधर पंजाब से उपस्थित हुई हैं देश की जानी मानी श्रेष्ठ रचनाकारा मानवी महेंद्र जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं इस मंच को सरस्वती माँ को प्रणाम करती हूँ। पहले तो जो मेरी रचना है वो सब औरतों के ऊपर है। स्वागत है। मेरी रचना मेरा परिचय। मैं ना दुर्गा हूँ ना सरस्वती ना लक्ष्मी, ना मैं दुर्गा हूँ ना सरस्वती ना लक्ष्मी, मैं पूज्य नहीं होना चाहती। मुझे वो सीता या द्रौपदी भी नहीं होना, जो किसी धर्म या नीति ग्रंथ का हिस्सा है।
क्या बात। मैं सामान्य औरत हूँ, सामान्य ही रहना चाहती हूँ। वाह, मैं क्या सामान्य बात। औरत हूँ, वाह, वाह, सामान्य वाह, ही बहुत बड़ी रहना बात कही चाहती आपने, हूँ। बहुत बड़ी बात कही। मैं बेटी हूँ, हाँ, हाँ। बहन हूँ, मैं माँ भी हूँ। वाह। मैं बेटी हूँ, मैं बहन हूँ, मैं माँ भी हूँ, जननी हूँ, सृजक हूँ, मैं कवच हूँ अपनी संतानों की। वाह। मैं भार्य भी हो सकती हूँ, मैं भार्य भी हो सकती हूँ संगनी की तरह। वाह। मैं सिर्फ भोग्य नहीं, कोई सामान या वस्तु नहीं उपभोग का। मैं कोई विकल्प नहीं, मैं कोई विकल्प नहीं जिसे प्रतिस्थापित कर दिया जाए किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से। वाह। मेरी परिचय मेरा रचना धर्म है। मेरा परिचय मेरी रचना धर्म है। मैं रचती हूँ जीवन, मैं पेड़ हूँ, देती हूँ फल भी छाया भी। मैं पेड़ हूँ, देती हूँ फल भी छाया भी। मैं सिपाही हूँ, बचाती हूँ जीवन मूल्यों को। मैं पोषक हूँ, पालती हूँ, मैं पोषक हूँ, पालती हूँ सपनों को, संस्कारों को। मैं मृदु हूँ, कमजोर नहीं। मैं मृदु हूँ, कमजोर नहीं। मैं अडिंग हूँ, कठोर नहीं। क्या बात, वाह वाह वाह। मैं अधूरी नहीं हो सकती, मैं अधूरी नहीं हो सकती क्योंकि मैं औरत हूँ और संपूर्ण होना मेरी नियति है। मैं ना लक्ष्मी हूँ, ना दुर्गा हूँ, ना सरस्वती। मैं एक सामान्य औरत हूँ, सामान्य ही रहना चाहती हूँ। वाह। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। इस नारी शक्ति ने संक्षेप में नारी के मनोभावों को जिस तरह से उकेरा है, बताया है कि किस तरह से वो शक्ति है और सामान्य जीवन भी जीना चाहती है। बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ मानवी महेंद्र बहन को, बहुत ही सुंदर रचना काव्य पाठ किया। और चलिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक युवा साहित्यकार जो कि साहित्य के क्षेत्र में अपना नया नाम कमाना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैं इस युवा शक्ति को आमंत्रित करता हूं कि वो एक अपनी रचना से इस मंच को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। सतमोला कवियों के चौपाल में मुझे ये मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैं शुरू करता हूं अपने आप सबको अभिवादन करते हुए। जो लेखनी को धार देती वीणा पाणी को नमन, और सुत सुशोभित तुंग यासित, तो सुत सुशोभित तुंग यासित गुरु सहित सबको नमन। जन जन सुने आशीष दे, करतल मधुर गुंजार हो, और जिनसे रहा अस्तित्व मेरा देव सम सबको नमन। इन्हीं पंक्तियों के साथ अपने परिचय की एक पंक्तियां देता हूं कुछ। गंगा यमुनी संस्कृति का हिंदुस्तान में लाया हूँ, और ज्ञान मिला जो सरस्वती से उसे सुनाने आया हूँ। और अवसादों से मुक्त करूँ मैं, वही औषधि बन जाऊँ। एक कवियों की भावनाएं होती हैं। अवसादों से मुक्त करूं मैं, वही औषधि बन जाऊं। और तीर्थ राज से आज प्रयागी गंगा का जल लाया हूं, संगम का जल लाया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इन पंक्तियों के साथ अब मैं एक सीधे सीधे गीत से जोड़ता हूं। एक प्रेम गीत है, अभी ताज़ा नया ही लिखा हुआ है, वो आपके साथ साझा करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को शायद पसंद आएगा और आप लोगों का प्रेम भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि हमको तुमसे प्यार नहीं है, ऐसा नहीं कि हमको तुमसे प्यार नहीं है प्यार बेपनाह बस इकरार नहीं है प्यार बेपनाह बस इकरार नहीं है। भय मुझको जमाने की नज़र इसको ना लगे, भय मुझको जमाने की नज़र इसको ना लगे। प्रिय प्रेम सृजित हो सके संसार नहीं है। दिल टूटते देखा कभी तो रूठते देखा, हाथों की लकीरों का साथ छूटते देखा। रच जाते व्यूह वक्त के समक्ष अजनबी। जहाँ प्रेम होता है और दो से तीसरे की एंट्री होती है, विवाद वहीं होता है।
रच जाते व्यूह वक्त के समक्ष अजनबी, निर्मम जगत में कितने प्यार छूटते देखा। छूटे तेरा मन द्वार, छूटे तेरा मन द्वार, ये स्वीकार नहीं है, ऐसा नहीं कि हमको तुमसे प्यार नहीं है। हो राम सियाया, हो राम सियाया कि कृष्ण प्रेयसी राधा, हालात जटिल प्रश्न गिराती रही बाधा। मेरा कृष्णायु कंठ गरल से घरा भरा मिला, उड़ने है देख धुंध अरिने बाण था साधा। और पग दूर सही, पग दूर सही, मन को ये अधिकार नहीं है। भले हम दूर रहें पर प्रेम हमारा सच्चा वाला रहे। अरे पग दूर सही, मन को ये अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं कि हमको तुमसे प्यार नहीं है। और अंत में एक माँ से एक अनुरोध, उस लेखनी माँ वीणा पाणी से अनुरोध, ए लेखनी कुछ लिख नया और कुछ दे नया संसार को, हो गीत कविता या गजल बस प्यार दे संसार को। धर धीर हर लूं पीर, धर धीर हर लूं पीर, कर जट कर उत्तिष्ठ ऐसे विचार को। हो नफरतों का दौर लघु, हो हानि इस व्यापार को। हो नफरतों का दौर लघु, हो हानि इस व्यापार को। बहुत बहुत धन्यवाद। उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में पूनम नैन मलिक जी आ रही हैं। आइए स्वागत करते हैं उनका जोरदार तालियों से। धन्यवाद सर। सभी को नमस्कार करती हूँ, सभी को नेह वंदन। और सर्वप्रथम माँ भारती के लिए चंद पंक्तियाँ रखती हूँ। स्वागत, सुनिएगा। स्वागत है। मेरा धन देश है, मेरा मन देश है, मेरा धन देश है, मेरा मन देश है, मेरी सांसों का मैं है का चमन देश है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी सांसों का मैं है का चमन देश है ये जीवन समर्पित वतन के लिए, है ये जीवन समर्पित वतन के लिए। मेरे दिल की जमीन और गगन देश है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मेरे बहुत दिल सुंदर। की जमीन और गगन देश है। जी। एक मुक्तक आधारित रचना रखती हूँ। स्वागत है जी। कभी इनको कभी उनको मिलाकर चल, सभी को साथ लेकर मुस्कुरा कर चल। कहीं कोई अकेला छूट जाए ना, मदद का हाथ सबको तू बढ़ा कर चल। वाह 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 वाह। तमस में दीप सा दिल को जला कर चल, मधुर सी प्रेम की गंगा बहा कर चल। वाह सुंदर। नदी ना गम किसी को ना दुखाना दिल, हंसी के फूल राहों में बिछा कर चल। सुंदर सुंदर। बहुत है खार दामन को बचा कर चल, जगत के दुश्मनों से भी निभा कर चल। वाह। किसी ने घर तुझे छोड़ा भंवर में हो, बुरा बर्ताव उसका तू भुला कर चल। लगे ठोकर नहीं नजरें झुका कर चल, दिलों में याद मीठी सी बसा कर चल। रहेगा क्या यहाँ हर चीज फानी है, भला करके यहाँ नेकी कमा कर चल। उठा जो दर्द सीने में दबा कर चल, वाह। उसी के नाम को पतवार बना कर चल। छुड़ा लेगा वही तूफान से कश्ती,
सफर में राम जी के गीत गाकर चल। बहुत सुंदर, बहुत सफर सुंदर। में राम जी के गीत गाकर चल। एक और छोटी सी रचना मैं प्रस्तुत करती हूँ जो जी। गांव के परिवेश से आधारित है, क्योंकि हमने बहुत कुछ खो दिया है। गांव से निकलकर हम शहर में आए हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारे जीवन के लिए सही था, वो सब हमने खो दिया है। जी। तो उसी पर आधारित ये गांव की स्थानीय भाषा की कविता रखती, गीत रखती हूँ एक। जी 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 सुनिएगा। पीपल सुना पन घट सुना, सुनी गाँव डगरिया रे। पीपल सुना पन घट सुना, सुनी गाँव डगरिया रे। पनिया भरन को अब नहीं जाती कोई बेगुजरिया रे। बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। अब नहीं जाती कोई बेगुजरिया रे। सुने हो गए महल चौबारे, लग गए उन पर ताले। रोए रही हैं बंद की वड़िया, उदास हुए सारे आड़े। बैठक और चौपाल है सुनी, बैठक और चौपाल है सुनी, बीच बगड़ना खटिया रे। पनिया भरन को अब नहीं जाती कोई भी गुजरिया रे। चूल्हे हारे अब नहीं दिखते ना कागज की डालड़ी। कोठे भीतर कछाड़े खो गए और डोंगे की तागड़ी। दूध भर पीतल के बेले, दूध भर पीतल के बेले, बोया ना रहे हंडिया रे। पनिया भरन को अब नहीं जाती कोई भी गुजरिया रे। ना सावन में पड़ते झूले, ना झूले उन पर सखियां। मोर पपीहा की बोली अब गूंजे नहीं बगिया। अमुआ की डाली पे कूके, अमुआ की डाली पे कूके, ना काली कोयलिया रे। पनिया भरन को अब नहीं जाती कोई भी गुजरिया रे। वाह वाह वाह। सावन की कजरी भी भूले भूले फाग के गीत। सावन की कजरी भी भूले भूले फाग के गीत। गाँव सभी शहरों में आ गए, खो गए आदर प्रीत। मेलों की मस्ती भी गुम गई, मेलों की मस्ती भी गुम गई, और खो गई नीम की छैया रे। पनिया भरन को अब नहीं जाती कोई भी गुजरिया रे। वाह, धन्यवाद। आप सभी ने देखा यहाँ पे एक से एक रचनाकार आते हैं, देश के कोने कोने से रचनाकार आते हैं। यहाँ होता है साहित्यकारों का धमाल, क्योंकि ये है सतमोला कवियों की चौपाल। अगर आप भी हैं गीत गजल छंदों के रचनाकार, तो स्वागत है आपका अगली बार। नीचे लिखे हुए नंबर पर हमें संपर्क करें, व्हाट्सएप करें, अपनी फीडबैक दें, और या फिर सीधे कॉल करें, आपका स्वागत होगा। मैं नंबर आपके लिए पढ़ देता हूं। ये नंबर है 9711182183। तब तक के लिए जय हिंद।
नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम